लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा, चारों भाइयों में राम जी बड़े हैं, आप राम जी के चरणों की वंदना पहले करते, लेकिन आपने भरत के चरणों की वंदना पहले की, कारण क्या है? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहने लगे, बोले ना तो राम और ना लक्ष्मण और ना ही शत्रुघ्न, इन तीनों में यदि देखा जाए, चारों भाइयों में देखा जाए, तो चारों भाइयों में प्यारे भाई तो हैं। बोले कौन? बोले सामान्य धर्म है, सामान्य धर्म का पालन करने वाले राम है, और बोले विशेष धर्म का पालन करने वाले लक्ष्मण है, और विशेषतम धर्म का पालन करने वाले भरत है, और विशेषतर धर्म का पालन करने वाले शत्रुघ्न है। लेकिन प्यारे चारों में भरत को संत कहा गया है और किसी को संत नहीं कहा गया। इसलिए क्या लिखा है? बोले प्रणव प्रथमा, बोले गुरु गोविंद दो खड़े, अरे काके लागो पाए, बलिहारी गुरुवर आपने गोविंद दियो बता। तो क्या भरत ने गोस्वामी जी को राम जी से मिलाया? ये तो तुलसीदास जी से पूछा जाए तो तुलसीदास जी ने क्या कहा? कलिकाल तुलसी से सठन हटि राम सन्मुख करत। इसलिए अयोध्या कांड में प्यारे जब मंगलाचरण किया तो श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। क्योंकि मंगलाचरण में गुरु के चरणों की रज की वंदना करते हैं। ध्यान देना प्यारे, ऐसे हमारे भरत के लिए जिस समय भरत प्रयाग की धरती पर पहुंचे, ध्यान से सुनना। बोले भरत तीसरे पैर कहे, और कीन प्रवेश प्रयाग, और कहते राम सिए उमगे उमग अनुराग। जिस समय भरत प्रयाग की धरती पर पहुंचे, तीसरे पहर पहुंचे। भरत तीसरे पहर कहे, और कीन प्रवेश प्रयाग, कहते राम सिए ओमगी अनुराग। लोगों में चर्चा चढ़ गई, क्या? बोले भारत पयादे आया, भरत पैदल आए हैं। जैसे प्यारे लोगों ने कहा कि भरत के जीवन का तप तो देखो, आज भरत पैदल है। ध्यान देना प्यारे, राम और भरत का चरित्र बोले स्वयं भगवान भी जिस चरित्र को अपने मुखारविंद से नहीं गा सकते, ऐसा भरत का चरित्र है। सावधान सुन सुमुख सुलोचन, भरत कथा भवबंध विमोचन। ये जनक जी सुनैना से कह रहे हैं। और प्यारे, और जिस समय स्वयं राम जी के लिए जनक जी ने कहा, भरत अमित महिमा सुन रानी, जाने राम न सके बख। ऐसे हमारे भैया भरत है। और आज बोले राम भरत में आज छिड़ गई, भैरव की लड़ाई, और 14 वर्ष लड़ेंगे दोनों, चलो देखने भाई। एक ही ओर श्री राम हो गए, एक ही ओर भरत व्रतधारी, आधे राज को गेंद बना कर दोनों ने ठोकर मारी। 14 वर्ष लड़ेंगे दोनों, चलो देखने भाई। भरत का धर्म क्या है? भरत ने जिस धर्म का पालन किया प्यारे, जिस समय भरत से गुरुदेव ने कहा, राय राजपद तुम कहो दीना, पिता बचन पुर चायो कीना। तो ऐसे भरत ने क्या कहा? बोले तुम तो दे हो अरे सरल सिख मोई, जो आचे रजे मोर भले होई। कहने का मतलब
बोले जिस आज्ञा का पालन राम ने किया है उस आज्ञा का पालन भरत ने नहीं किया, ध्यान देना। लेकिन भरत ने किसकी मानी? उसी चित्रकूट की धरती पर जिस समय भरत से कहा गया, बोले पितु आयो सो पाले दो भाई। आज भरत ने प्यारे राम जी की आज्ञा का पालन किया। भरत चरित्र सामान नहीं है। जिस समय भरत प्रयाग की धरती पर पहुंचे प्यारी, बोले भरत तीसरे पैर कहे और कीन प्रवेश प्रयाग और कहते राम सिए ओ मगे अनुराग। लोगों ने कहा कि भरत पैदल आए हैं। भरत ने कहा बिल्कुल सत्य कहा, मुझे पैदल नहीं आना चाहिए था। बोले सिर भर जामो उचित अस मोरा, सिर भर जाओ उचित अस मोरा, सिर भर जाओ उचित अस मोरा। एक भरत भाई की वेदना है प्यारे, ध्यान देना। आज भैया चला गया 14 वर्ष के लिए वन के लिए, यहाँ भरत का अंतःकरण उथल पुथल हो गया। सिर भर जाओ उचित अस मोरा, सिर भर जाओ उचित अस मोरा। सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। भरत पया दे आई आजो, भरत पया दे आए आजो। सुनत दुखित समाजो, सुनत सकल भय दुखित समाजो। भरत ने कहा बिल्कुल ठीक कहा कि हमें तो सिर के भर जाना चाहिए। क्यों? बोले जहाँ राम जी का पैर पड़ा है वहाँ भरत का सिर होना चाहिए प्यारे। इसको कहते हैं सेवक। सेवक बोले भगवान के चरणों की रज में भी अपना चरण रखना नहीं चाहिए। और आज जिस समय प्यारे भरत प्रयाग की धरती पर पहुंचे और जिस समय सारे लोगों को जानकारी हुई, खबर लीन सब लोग नहाने और कीन प्रणाम त्रिवेणी आए। लेकिन सभी लोगों ने प्रयाग को प्रणाम किया, प्रयाग में स्नान किया। लेकिन याद रखना प्यारे, भरत ने ना तो प्रयाग को प्रणाम किया ना भरत ने प्रयाग में स्नान किया। प्रमाण सब अधिसित नीर नारे, सभी ने स्नान तो किया, भरत ने क्या किया? बोले प्रयाग में स्नान नहीं किया। प्रयाग से आवाज आई, भैया भरत तुमने प्रयाग में स्नान नहीं किया। लोग कोने कोने से आते हैं, प्रयाग की महिमा है। लोग भारत के कोने कोने से आते हैं, प्रयाग में स्नान करते हैं। लेकिन भरत आज तुमने प्रयाग में आकर प्रयाग का अपमान कर दिया, प्रयाग में स्नान नहीं किया। भरत ने कहा तीर्थ प्रयाग से मैंने किसी का अपमान नहीं किया। लेकिन प्रयाग ने कहा कि भरत तुम एक बार स्नान कर लेते तो प्रयाग की महिमा बढ़ जाती, लेकिन स्नान न किया, महिमा घट रही है हमारी। ये प्रयाग ने आवाज लगाई। भरत को डर था प्यारे, भरत ने प्रयाग में स्नान क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि भरत को डर था इस बात का, क्योंकि प्रयाग में 3 धारा है जिसमें एक सरस्वती की धारा है। अरे जिस सरस्वती ने मेरी माँ की मति बदल दी, कहीं ऐसा ना हो कि मैं जिसके लिए जा रहा हूं मेरी भी मति बदल दे। इसलिए भरत ने प्यारे प्रयाग में स्नान नहीं किया। भरत को डर था कि कहीं सरस्वती ने हमारी मति बदल दी।
तो आज जिस काम के लिए मैं जा रहा हूं, क्या हित हमार सिए पति सेवकाई। लेकिन आज भैया भरत ने प्रयाग में स्नान नहीं किया। प्रयाग से आवाज आई, भैया भरत तुमने स्नान नहीं किया, हमारा अपमान कर दिया। भरत ने स्नान किसमें किया? सवधि सीता सीता, अरे सवधि सीता सीता, अरे नीरे नहाए और ब्राह्मणों को दान दिया। लेकिन स्नान किसमें किया? गंगा जमुना में स्नान किया। आगे क्या लिखा? बोले देखत श्यामल हरि धावले हिलोरे और पुलक शरीर भरत कर जोरे। आज भैया भरत ने देखत श्यामल धवले हिलोरे, देखत श्यामल धवल हिलोरे। आज लोगों को देखना नहीं आता प्यारे, ध्यान देना, लोगों को देखना नहीं आता आज, लेकिन भरत देख रहे हैं क्या? देखत श्यामल भरत हिलोरे, देखत श्यामल धवल हिलोरे। पुलक शरीर भरत कर जोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। देखत श्यामल धवल हिलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। देखत श्यामल धवल हिलोरे, भरत शरीर पुलक कर जोरे। सविधि सीता चित नीर नहाए, सविधि सीता चित नीर नहाए। दिए दानमय सुरसन माने, दिए दानमयी सुरसन माने। लोगों ने कहा कि भरत क्या देख रहे हो? बोले गंगा है, यमुना है। आज प्रयाग से आवाज आई, भैया भरत तुमने प्रयाग में स्नान नहीं किया, कोई बात नहीं, तुम्हें डर है कि सरस्वती तुम्हारी मति न बदल दे। लेकिन भरत जिस समय तुमने दूर से गंगा जमुना को प्रणाम किया, यदि आज तुम दूर से प्रयाग को भी प्रणाम कर लेते तो आज प्रयाग की महिमा रह जाती। याद रखना प्यारे, न तो भरत ने प्रयाग में स्नान किया, न भरत ने प्रमाण नहीं है कि प्रयाग को दूर से प्रणाम भी किया हो। किसको प्रणाम किया? यही तो गंभीरता है। बोले देखत श्यामल, किसको? श्यामल माने सांवला और धवल माने गोरा। श्यामल माने सांवला, धवल माने गोरा। सांवला कौन है? सांवली यमुना है। और धवल गोरा, गोरी कौन है? गोरी गंगा है। क्या लिखा? देखत श्यामल धवल हिलोरे और पुलक शरीर भरत कर जोरे। आज भरत ने गंगा जमुना को प्रणाम किया। तीर्थ प्रयाग ने कहा कि भरत तुमने पूर्ण तरीके से हमारा अपमान कर दिया। भरत ने कहा मैंने किसी का अपमान नहीं किया। बोले कम से कम दूर से प्रणाम कर लेते तो आज मेरी कम से कम समाज में महिमा रह जाती। ध्यान देना, भरत ने कहा कि प्रयाग तुमको क्या लगा मैंने किसको प्रणाम किया? प्रयाग ने कहा कि भरत तुमने गंगा जमुना को प्रणाम किया। देखो, देखना यदि सीखना है तो संत की दृष्टि से। हमारे गोस्वामी जी क्या देख रहे हैं? जड़ चेतन जग जीव जत और सकल राममय जान और बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुगपा सीए राममय आरि सब जग जानी और करहो प्रणाम जोर जग पानी। इस संत की दृष्टि है प्यारी। और जब भरत की दृष्टि की बात करें प्यारे तो ध्यान देना, जिसके जो अंदर भरा होता है वो व्यक्ति आंखों के द्वारा बाहर देखता है।
जिसके जो अंतःकरण में भरा होता है वो समाज में व्यक्ति बाहर देखता है। एक व्यक्ति हमारे पास आया, बोले स्वामी जी बहुत बड़ी समस्या है। हमने कहा बेटा समस्या क्या है? बोले जून का महीना है, अभी अभी एक घोड़ा खरीदा है। हमने कहा तो समस्या क्या आ गई? अरे घोड़ा खरीदा और अच्छी बात है। बोले समस्या ये है जेठ का महीना है और खेत सब सूखे पड़े हैं और हमारा घोड़ा दिन पे दिन सूखता जा रहा है। क्यों? घास तो हरी है नहीं, जेठ के महीने में हरियाली रहती है, सूखा पड़ा है। अब 80,000 का घोड़ा खरीदा, लगता है कि घोड़ा बचेगा नहीं। हमने कहा तो हमारे पास क्यों आए, हम क्या बता सकते हैं? बोले आप एक उपाय बताएं। हमने कहा उपाय क्या बताएं? हमने कहा जब घोड़ा खरीदा तब तुम हमारे पास आए थे क्या? तब तो अपने मन से खरीद लिया और अब हमारे पास आए हो उपाय पूछने के लिए। बोले आप उपाय बता दें। हमने कहा ऐसे तो उपाय हम बता दें तो सब लोग हमारे पास आएंगे और सब लोग यही कहेंगे उपाय बता दो जिससे तंदुरुस्त हो जाए, खाना पीना सब छूट जाए। याद रखना, हमने उस व्यक्ति से कहा कोई ऐसा मंत्र नहीं बना है जो आपको हष्ट पुष्ट कर सकता है, ध्यान देना। और हमने कहा एक काम करो, हमने उसकी उदासी देखी तो हमने कहा जब तुमने इतना बड़ा काम कर ही लिया है तो एक काम और करो। बोले बताओ। हमने कहा घोड़ा कितने का खरीदा? बोले 80,000 का। तो हमने कहा एक काम और करो और बाजार में जाओ। बोले हाँ क्या खरीद कर लाए? हमने कहा सीधा चश्मे वाले की दुकान पर जाना और एक हरा चश्मा बनवाना और घोड़े को घर से बाहर बाद में करना, पहले हरा चश्मा घोड़े की आंख पर लगा देना। बोले इससे क्या होगा? अरे हमने कहा लगा के देखना, इसके बाद बताना। और जैसे ही उसने घोड़े को घर से बाहर बाद में किया, पहले हरा चश्मा लगा दिया और जैसे ही घोड़े को खेत में उतारा, घोड़े ने एक दिन में 1 एकड़ खेत चर दिया। अब ईमानदारी से बताओ घास हरी है क्या सूखी है? किसका दोष है? नजर का दोष है कि चश्मे का दोष है? चश्मे का दोष है। जैसा आंखों पर चश्मा लगा होता है वैसा समाज में देखता है, ध्यान देना। और आज मैं केवल कहना इतना चाहता हूं, जो अंदर भरा होता है, जैसा चश्मा होता है वैसा व्यक्ति समाज में देखता है। भरत ने क्या देखा? बोले देखत श्यामल। आज प्रयाग ने देखा कि भरत तुमने गंगा यमुना को प्रणाम किया। श्यामल माने होता है सांवली, यमुना है और धवल गोरी गंगा है, इसलिए देखत श्यामल धवल हिलोरे और पुलक शरीर भरत कर जोरे। भरत तुमने प्रणाम किया है, लेकिन याद रखना प्यारे, भरत ने कहा प्रयाग से मैंने गंगा यमुना को प्रणाम नहीं किया। ये भरत की दृष्टि है प्यारे। जिस समय भैया भरत निखात राज के यहाँ पहुंचे, निखात राज ने कहा इस घाट पर हमारे राम जी ने स्नान किया, तो भरत ने क्या देखा? राम घाट कै कीन प्रणामो भामन मगन मिले जन राम। राम घाट को जैसे प्रणाम किया ऐसे लगा कि मुझे भैया राम मिल गए हैं प्यारे। ये भरत की दृष्टि है। इतना ही नहीं, और जैसे ही भरत ने कहा निखात से ये बताओ हमारे भैया भाभी ने विश्राम कहाँ किया? तो निखात ले गया प्यारे उस वृक्ष के नीचे जहाँ पर राम जानकी ने विश्राम किया। भरत ने उस स्थान को प्रणाम किया। स्थान को प्रणाम तो किया, लेकिन क्या देखा? बोले कनक बिंदु दोई अरे चार के देखे। और जैसे ही सोने के कणों को देखा तो राखे शीसा सिए समली की। उन सोने के कणों को भरत ने सिए जानकर अपने सिर पर रख लिया। लोगों ने कहा कि भैया भरत पहले तो ये बताओ ये सोने के कण आए कहां से? जानकी तो अपना पूरा गहना अयोध्या में रखकर आई थी, फिर यहाँ सोने के कण कहां से आए प्यारे? क्योंकि कनक बिंदु दोई चार के देखे। कनक माने होता है सोना, कनक माने होता है धतूरा। यहाँ लेकिन अर्थ सोने से लगाएंगे।
बोले कनक बिंदु दोई चारक देखे और राखे शीस सिए समलेखे। सोने के बिंदुओं में भरत ने जानकी का दर्शन किया और अपने प्यारे सिर पर रख लिया। लोगों ने कहा यहाँ सोने के कण कहाँ से आए? निखात ने कहा मैं बताता हूँ इस सोने के कण कहाँ से आए। भैया भरत, जिस समय राम जी तुम्हारी याद करते थे, राम जी के नेत्रों से अश्रु की धारा बहती थी और राम जी को रोता हुआ देखकर जानकी देखती थी तो जानकी के नेत्रों से भी अश्रु की धारा बहती थी। क्या देखा? बोले जब जब व्याकुल होई सिए अरे अतही पुल के गात और अश्रु बिंदु होई मही गिरत और कनक बिंदु होई जा। लोगों ने कहा निखात, अरे आंखों में जो आंसू होता है उसमें पानी होता है। जानकी के आंसुओं में कहीं सोना था? जानकी के आंसुओं में सोना था? ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा जाए। जिस समय धनुष नहीं टूटा जानकी अकुला गई प्यारे। राम जी की जब दृष्टि गई, राम जी ने अपनी आंखों से क्या देखा? लोचन जल रहे लोचन कोना और जैसे परम कृपन कर सोना। लोगों के आंसू में पानी होता है लेकिन जानकी के आंसू में प्यारे पानी नहीं बल्कि जानकी का आंसू सोना है। इसलिए निखात ने क्या कहा? बोले जब जब व्याकुल हो इसिए अरे अते ही ये पुल के ते घात ओ अश्रु बिंदु होई मही गिरत ओ कनक बिंदु होई जात। ये जानकी का आंसू है प्यारे। और जब भरत ने क्या देखा? अरे कनक बिंदु दोई चार के देखे, कनक बिंदु दोई चार के देखे, कनक बिंदु दोई चार के देखे, कनक बिंदु दोई चार के देखे। बिंदु दोई चार देखे, कनक बिंदु दोई चार देखे, राखे शीस सिए सम लेखे, राखे शीस सिए सम लेखे, राखे शीस सिए सम लेखे, राखे शीस सिए सम लेखे। ए प्यारे भरत की दृष्टि है जो भरत देखते हैं प्यारे केवल राम जानकी का दर्शन करते हैं। कारण क्या है? जिस समय चित्रकूट की धरती पर भरत ने कहा आप मुझे कुछ अवलंब दें, राम जी ने क्या दिया? बोले प्रभु कर कृपा, बोले प्रभु कर कृपा अरे पावरी दीनी तो सादर भरत शीश धर लेने। किसी ने कहा कि भैया भरत तुमने राम जी की पादुकाओं को सिर पर रखा। अरे पादुकाएं थी तो हाथ में ले लेते, लेकिन भरत ने कहा तुमको पादुकाओं में पादुकाओं का दर्शन हुआ लेकिन इस भरत को पादुकाओं में पादुकाओं का दर्शन नहीं हुआ। बोले भारत मुदित अवलंब रहे थे अस सुख जस सिए राम रहे थे। ये तो राम जानकी के चरण है और राम जानकी के चरणों को तो सिर पर रखना चाहिए। इसलिए प्रभु कर कृपा पावरी दीनी सादर भरत शीश धर लीनी। आज भैया भरत ने पादुकाओं को सिर पर रखा। गंगा जमुना में क्या देखा? बोले देखत श्यामल अरे धावला हिलो रे पुलक शरीरा भरत कर जोरे। क्या देखा प्यारे? लोग गंगा में गंगा का दर्शन करते हैं, लोग यमुना में यमुना का दर्शन करते हैं, लेकिन भरत ने क्या देखा? जिस समय भरत ने यमुना को देखा, गंगा को देखा तो बोले गौरव वर्ण है गंगा के जल। ध्यान से सुनना,
समय भरत ने गंगा को देखा तो गौरव वर्ण है गंगा के जल, अरे गौरव है जाने की माई, और गौरव वर्ण गंगा के जल में दीख पड़त सिए माई। इसलिए आज भरत ने गंगा में जानकी का दर्शन किया, यमुना में बोले श्याम वर्ण है यमुना के जल, और श्याम है श्री रघुराई, और श्याम वर्ण यमुना के जल में दीख पड़त रघुराई। इसलिए क्या लिखा, अरे देखत श्यामल धवल हिलोरे पुलक शरीरा भरत कर जोरे। भरत ने कहा कि प्रयाग मैंने गंगा यमुना को प्रणाम नहीं किया, मैंने गंगा में जानकी का दर्शन किया और यमुना में राम जी का दर्शन किया, इसलिए देखत श्यामल धवल हिलोरे और पुलक शरीर भरत कर जोरे। और आज अगली वाली पंक्ति में क्या लिखा प्यारे, बोले मांगो भीका, अरे मांगो भीका, अरे त्याग निज धर्मो, ओ आरत काहे ना करे को कर्मो। ध्यान देना, लोग पुनीत नदी के किनारे जाते हैं, जैसे आप मां नर्मदा के दरवाजे जाते हो तो ईमानदारी से बताना कौन ऐसा व्यक्ति है जो नर्मदा के किनारे जाके हाथ नहीं फैलाता। आज पुनीत नदी के किनारे मांगना क्या धर्म का त्याग होता है? मांगो भीख त्याग निज धर्मो। आज तीर्थ प्रयाग से आवाज आई, भैया भरत तुमने स्नान नहीं किया कोई बात नहीं, प्रणाम नहीं किया कोई बात नहीं, तुमने गंगा जमुना को प्रणाम किया क्यों? क्योंकि तुम्हें गंगा जमुना में राम जानकी का दर्शन हुआ। अच्छा, भरत को राम जानकी हर जगह दिख रहे हैं, कारण क्या है? क्यों? जैसा चश्मा लगा होता है वैसा दिखता है व्यक्ति को सामने, तो भरत के अंदर ऐसा क्या है? बोले भरत हृदय, बोले भरत हृदय सिए राम निवासो। और याद रखना, जिस दिन हमारे अंतःकरण में भगवान विराजमान हो जाएंगे, मैं गारंटी देता हूं प्यारे, उस दिन क्या होगा? सिए राम मैं अरे सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जो पानी। एक छोटी सी बात करते हैं प्यारे, जिस समय भगवान हमारे त्रिकुट पर्वत पर लेते थे और विचार करना, उसी समय भगवान ने क्या देखा? चंद्रमा की ओर देखा और सबसे पूछ दिया क्या? प्रभु कहे ससीमाओं में चकताई, कहो काहे निज निज मति भाई। तो सभी लोगों ने क्या बताया? सबसे पहले तो सुग्रीव खड़े हो गए, बोले प्रभु हम बतावे। राम जी ने कहा तुम क्यों बताओगे? अरे हम जिसका नाम ले वो बताएगा। सुग्रीव ने कहा नहीं प्रभु मैं पहले बताऊंगा। भगवान समझ गए, बोले तुम ही सबसे ज्यादा एडवांस हो, तुम ही खड़े हो जा। और सुग्रीव को खड़ा कर दिया, सुग्रीव खड़े हो गए। राम जी ने क्या पूछा? प्रश्न को जरा ध्यान से सुनना। बोले प्रभु का हिस्सा सीमाओ, अरे प्रभु का हिस्सा सीमाओ, अरे मैं चकताई, और कहो काहे निज निज मति भाई। चंद्रमा में जो काला काला दाग है क्या है? ध्यान देना, जिसके अंदर जो भरा है वो चंद्रमा में देखा। सुग्रीव ने क्या कहा? बोले प्रभु कहे ससीमाओं, अरे मैं चकताई, और कहो काहे निज निज मति माई। तो यहाँ कहे सुग्रीव, सबसे पहले सुग्रीव बोले, बोले कहे सुग्रीव सुनो रघुराई, ससीमाओं प्रगट भूमि की छाई। अब बताओ, चंद्रमा में क्या भूमि की परछाई है क्या? लेकिन को क्या दिखा? जमीन की परछाई दिखी। क्यों? क्योंकि बाली का जो वध हुआ वो जमीन जायदाद के पीछे हुआ, तो जो अंदर भरा था वो चंद्रमा में देखा। ध्यान देना प्यारे। और उसी समय अंगद से कहा, अंगद तुम बताओ तुम्हारे जो चाचा जी ने कहा वो क्या सत्य है? अंगद ने कहा, बोले प्रभु सही कहे तो जो हमारे चाचा जी ने कहा वो निराट सफेद झूठ है, बिल्कुल झूठ बोला। बोले तो सही तुम बताओ। अंगद जी ने कहा प्रभु हम बताएं। बोले को कहे जब विधि, अरे रति मुख कीना,
तो सारे भाग शशि कर हर लीना। कहने का मतलब ब्रह्मा ने जिस समय कामदेव का निर्माण किया तो सारी सुंदरता कामदेव को दे दी, और जिस समय ब्रह्मा जी कामदेव की पत्नी रति का निर्माण करने लगे तो सुंदरता का खजाना खाली हो गया। और ब्रह्मा ने क्या किया, बोले को कहे जब विधि अरे रति मुख कीना, तो सारे भाग शशि कर हर दीना। बोले रति का मुख प्रदान कर दिया। भगवान ने कहा बैठ जाओ अंगद, बैठ जाओ, मैं सब समझ गया। अच्छा, भगवान ने अंगद को बैठा दिया, और मान लो अंगद को कहीं नहीं बैठाते और राम जी कह देते अंगद, ब्रह्मा जी को क्या पड़ी थी कि चंद्रमा की सुंदरता छीनना था, चंद्रमा की सुंदरता छीन के रति को प्रदान कर दी। ब्रह्मा को क्या पड़ी थी, तो अंगद कह सकते थे प्रभु आप कहते हो ब्रह्मा को क्या पड़ी थी, चंद्रमा की सुंदरता नहीं छीनना चाहिए था। जिस प्रकार से पिता के मरने के बाद पिता की संपत्ति का अधिकारी उसका बेटा होता है, लेकिन आपने बाली के मरने के बाद हम जो मुझे संपत्ति मिलनी थी तो आपने मुझे नहीं, बोले चाचा सुग्रीव को दे दिया। इसलिए इसी तरीके से ब्रह्मा ने चंद्रमा की सुंदरता छीन के रति को प्रदान कर दी। भगवान समझ गए, इसलिए भगवान ने कहा बैठ जाओ, मैं सब समझ गया, बैठो बैठो बैठो। अंगद को बैठा दिया। अब विभीषण जी से कहा, बोले विभीषण जी तुम बताओ चंद्रमा में जो परछाई है वो क्या है। विभीषण जी कहने लगे प्रभु हम बतावे। बोले ना तो चाचा ने सत्य कहा ना भतीजे ने सत्य कहा, हम बताते हैं क्या। बोले अच्छा तुम बताओ। तो उसी समय विभीषण ने क्या कहा, बोले मार्यो राहु अरे ससै कर कोई शशि मह परी श्यामता सोई। अभी अभी चंद्रमा की छाती पर राहु ने लात मारी। ईमानदारी से बताओ विभीषण ने क्या चंद्रमा की छाती पर राहु ने जो लात दी क्या विभीषण ने देखा? असली बात क्या है, बोले राहु ने चंद्रमा की छाती पर लात दिए, विभीषण ने नहीं देखा। अभी अभी जो ताजी लात खा के आए हैं, रावण की जो लात लगी है इसलिए लात ही दिख रही है चंद्रमा में। कहने का मतलब जो अंदर भरा होता है वो बाहर दिखता है। और जब राम जी से कहा, बोले प्रभु हम आप बताओ, किसी की बात समझ में नहीं आई, तो भगवान ने जहर भाई की बात की। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का भाई है विष, और अपने विष भाई से बहुत प्रेम करता है, इसलिए अपने हृदय में बास दिया। विष का रंग होता है सांवला। भगवान ने ऐसी बात क्यों कही? क्यों? क्योंकि भरत भाई के विरह में भगवान की भी वही दशा है प्यारी। और आज जब हनुमान जी से कहा तुम बताओ, किसी की बात समझ में नहीं आई, हनुमान जी महाराज बोले हम बतावे। तो क्या बता रहे हैं हनुमान जी? बोले कहे हनुमंत सुनो प्रभु अरे शशि तुम्हार प्रिय दान, और सोई मूरत और बसती सोई श्यामता भा। चंद्रमा में कुछ नहीं है, मैं देख रहा हूँ चंद्रमा आपका दास है और आप दास के हृदय में निवास करते हैं। इसलिए हनुमान जी को चंद्रमा में कुछ नहीं दिखा, बल्कि सांवले राम जी का मुखड़ा दिख रहा है। कारण क्या है? अंदर क्या भरा है? बोले प्रणव पवन कुमार और खल मन पावक ज्ञान घन, जास हृदय आगार और बस है राम सर चाप धरे। क्यों? क्योंकि हनुमान जी के अंदर राम जी है और भरत के अंदर बोले भरत हृदय श्री राम निवासो। और यहाँ भरत ने क्या कहा? मांगो भीख त्याग निज धरे मो, मांगो भीख त्याग निज धर्मो, मांगो भीख त्याग निज धर्मो, मांगो भीख त्याग निज धर्मो। आरत काहे ना करहे को करे मो, आरती काहे ना करहि को कर्मो। देखत श्यामल धवल लोरे, देखत श्यामल धवल लोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। आज
भरत ने गंगा यमुना को प्रणाम करने के बाद मांगो भीख त्याग निज धर्मो वारत काहे ना करे कुकर्मो। आज भरत ने गंगा यमुना के आगे हाथ फैला दिया। आज भरत भीख मांग रहे हैं। ध्यान देना, पूरा संसार किसी पुनीत नदी के किनारे जाता है तो हाथ फैलाकर भीख मांगता है तो धर्म का त्याग होता है। अरे पुनीत नदी से मांगना हमारा धर्म है। और आज भरत ने क्या कहा? बोले मांगो भीख त्याग निज धर्मो, मैं धर्म का त्याग करता हूं लेकिन हाथ फैला के भीख मांगता हूं। आज भरत ने ऐसा क्यों कहा? प्रयाग से आवाज आई, भैया भरत तुमने स्नान नहीं किया कोई बात नहीं, प्रणाम नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन भरत तुम कम से कम मांग तो सकते हो मुझसे, हमारी महिमा रह जाएगी। भरत ने कहा क्या है तुम्हारे पास, क्या दोगे? उसी समय प्रयाग ने कहा, बोले चार पदार्थ, चार पदार्थ अरे भरा भंडारो पुण्य प्रदेश देश अतिचार। चार पदार्थ है कौन? अर्थ धर्म काम मोक्ष। तो भरत ने क्या कहा? बोले अर्थ न धर्म न काम रुचि और गति न चाहो निर्माण, कुछ नहीं चाहते हैं। आज प्रयाग ने कहा कि भरत कुछ मांग लेती, जैसे तुम गंगा यमुना से मांग रही हो, लेकिन एक बात विचार करना। आज प्रयाग ने कहा कि चार पदार्थ हैं, भरत ने मना कर दिया। लेकिन जब भरत ने गंगा यमुना से मांगा, मांगो भीख त्याग निज धर्मो, तो भरत किस धर्म का त्याग कर रही है? अरे पुनीत नदी से मांगना क्या धर्म का त्याग होता है? लेकिन याद रखना प्यारे, ये लोगों की दृष्टि है, लेकिन भरत की दृष्टि क्या है? भरत ने जिस समय गंगा के आगे हाथ फैलाया, गंगा यमुना के आगे, बोले कहा कि मैं भीख मांग रहा हूँ, धर्म का त्याग कर रहा हूँ। कौन से धर्म का त्याग भरत ने किया प्यारे? क्यों? क्योंकि भरत क्षत्रिय वंश में है। और जिस समय गंगा के आगे हाथ फैलाया, गंगा कौन है प्यारे? जरा विचार करना। गंगा धरती पर भगीरथी के द्वारा लाई हुई गंगा है, और जिसके द्वारा जो धरती पर आता है वो उसका रिश्ते में जनक होता है। गंगा के जनक भगीरथी है, और भगीरथी सूर्य कुल में पैदा हुए हैं प्यारे, और गंगा को लाने वाले भगीरथी है। भरत ने कहा आज हमारा तुम्हारा संबंध बहन या बुआ का है, और क्षत्रिय कुल में बहन बेटी को दान दिया जाता है, बहन बेटी से लिया नहीं जाता। इसलिए मांगो भीख त्याग निज धर्मो। क्यों? आज भरत गंगा बहन से मांग रहा है। यमुना कौन है? यमुना सूर्य की पुत्री है, और भरत जी कुछ वंश में पैदा है प्यारे, सूर्य वंश में पैदा है। भरत सूर्य वंश में पैदा है, इसलिए प्यारे यमुना सूर्य की पुत्री है। और जब सूर्य वंश में भरत पैदा है तो भरत का यमुना से भी संबंध एक बहन का हो गया प्यारे। इसलिए भरत ने कहा मांगो भीख त्याग निज धर्मो, आरत काहे ना करई कुकर्मो। आज भरत ने प्यारे क्या मांगा? प्रयाग से नहीं मांगा। प्रयाग ने कहा कि भरत ताते भरते तुम सब विधि साधु। अपमान कर दिया। और आज मानो प्रयाग से आवाज आई। प्रयाग में तीन धाराएं हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती, और मानो तीनों धाराओं ने एक साथ कह दिया क्या? अरे तात भरते तुम सब विधि साधु, तात भरते तुम सब विधि साधु।
भरते तुम सब विधि साधो, तात भरते तुम सब विधि साधो, तात भरते तुम सब विधि साधो, तात भरते तुम सब विधि साधो, राम चरण अनुराग अगाधो, राम चरण अनुराग अगाधो, राम चरण अनुराग अगाधो, राम चरण अनुराग अगाधो। आज प्रयाग से आवाज आई भैया भरत तुम हर प्रकार से साधु हो। ध्यान देना प्यारे, गंगा भक्ति की धारा है और मानो गंगा से आवाज आई भैया भरत तुम भक्ति की दृष्टि से साधु हो। यमुना कर्म की धारा है, यमुना ने कहा कि भरत तुम कर्म की दृष्टि से साधु हो। और सरस्वती विवेक की धारा है, सरस्वती से आवाज आई भैया भरत तुम विवेक की दृष्टि से साधु हो। इसलिए तात भरत तुम अरे सब विधि साधो और राम चरण अनुराग अगाधो। याद रखना प्यारे, रामचरितमानस में साधु तो बहुत लोगों को कहा गया। एक तो भरत साधु है, तात भरत तुम सब विधि साधु। और साधु कौन है? कहूँ कहीं रोस राम अपराधो और सब को कहे राम सुठ साधु। राम जी भी साधु है। और साधु कौन है? बोले साधु अवज्ञा अरे तोरत भवानी और कर कल्याण अखिल की हानि। कौन साधु है प्यारे? तीसरी पंक्ति हमने क्या कही? साधु अवज्ञा तोरत भवानी कर कल्याण अखिल की हानि। कौन साधु है? बोले राम जी साधु है, भरत जी साधु है और प्यारे विभीषण भी साधु हैं। प्यारे ध्यान देना, विभीषण भी साधु है, राम जी भी साधु हैं, भरत जी भी साधु हैं। लेकिन भरत के समान न तो राम जी साधु हैं, भरत के समान न तो विभीषण साधु है। कारण क्या है कि भरत के समान न तो विभीषण साधु हैं और न भरत के समान राम जी साधु। क्यों? कारण सिर्फ इतना है प्यारे, बोले विभीषण साधु कब बना, राम जी साधु कब बने? बोले जिस समय विभीषण को अपने भाई की लात लगी तो उस समय प्यारे विभीषण साधु बना। सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम, सीता जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम, सीता हमारे मध्य में धर्मपुरा धाम से पूजनीय महाराज जी नमो नारायण जी पधारे हैं। इनके चरणों में भी हम अपने भाग पुष्प को समर्पित करें। एक बार जोरदार जयकारा पूज्य महाराज जी के लिए। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय सीता राम, सीता राम 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 जय सीता राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवने मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवने मंगल हारी, इंद्र वंश दशरथ अजर बिहारी, वंश दशरथ अजर बिहारी, इंद्र वंश दशरथ अजर बिहारी, वंश दशरथ अजर बिहारी, सीता राम जय सीता राम,
सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। हो तेरी मर्जी का, हो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का, हो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम मेरे अलबेले राम। अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे अलबेले राम। ओ अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। अलबेले राम मेरे अलबेले राम। हो तेरी मर्जी का, हो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। जय हो। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, भी गया हूँ इस लंबे सफर ओ थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर ओ मेरा जीना, मेरा जीना, मेरा जीना हुआ है हराम। मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे ओ तेरी मर्जी का, ओ तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले अलबेले राम। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। तात भरत तुम सब विधि साधो, राम चरण अनुरागी अगाध। भरत के समान ना तो राम जी साधु है ना विभीषण साधु है। क्यों? बोले विभीषण को जिस समय भाई की लात लगी इसके बाद साधु बना प्यारे, और राम जी को माता पिता की बात लगी इसके बाद साधु है प्यारे। लेकिन भरत को ना तो भाई की लात लगी प्यारे, ना तो माता पिता की बात लगी, केवल हृदय पर आघात हो गया कि 14 वर्ष के लिए भैया चला गया, इसलिए प्यारे भरत साधु बन गया प्यारे। क्यों? आज हमारे भैया भरत को 14 वर्ष का वनवास हुआ, केवल एक बात भरत ने सुनी और भरत को गोस्वामी जी ने साधु लिख दिया। तात भरत तुम सब विधि साधु। आज प्रयाग से आवाज आई, भरत तुम हर प्रकार से साधु हो। और उसी समय प्यारे भरत ने हाथ फैला दिया, क्या? मांगो भीख त्याग निज धर्मो, आरती काहे न करे कुकर्मो। भरत जी क्या मांग रहे हैं? भरत ने क्या मांगा? बोले जाने राम अरे कुटिले कर मोही, लोगो कहे गुरु साहिब द्रोही। और सीता राम चरण रति मोरे,
अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरी। आज भगवान के चरणों में रति मांगी। रति का मतलब क्या होता है प्यारे? रति का मतलब प्रेम भी होता है और रति का मतलब तड़पना भी होता है। क्यों? भगवान के चरणों में सीता राम चरण रति मोरे। भगवान के चरणों में इस भरत को तड़प जीवन भर लगी रहे प्यारे। ये भैया भरत ने गंगा यमुना से मांगा, प्रयाग से नहीं मांगा। मांगो भीख त्याग निज धर्मो वारत काहे न करहे को कर्मो। जाने राम कुटिल कर मोई लोग कहे गुरु साहि विद्रोही। और सीता राम चरण रति मोरे अनदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। भगवान के चरणों में रति लगी रहे प्यारे। ध्यान देना, रति का मतलब होता है तड़पना। जैसे एक भक्ति भगवान ने स्वयं कहा, क्या बोले? प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। हमारे प्रसंगों की जिसके अंदर तड़प बनी रहे प्यारे, उसी को प्यारे रति दूसरी भक्ति कहा गया। ये नहीं है कि भगवान की कथा हमको प्राप्त हो जाए तो ये दूसरी भक्ति प्राप्त हो गई। क्या बोले? प्रथम भक्ति, जैसे कि आप कोई समय संतों का संग है, पहली भक्ति तो प्राप्त हो गई। और दूसरी रति मामा, बोले दूसरी रति मामा अरे कथा प्रसंगा। हमारे प्रसंगों को सुनने की जिनके अंदर तड़प बनी रहे प्यारे, उसको दूसरी भक्ति कहा गया। और इसलिए रति माने तड़प होता है। बहुत ध्यान से सुनना। और आज जिस समय भरत ने मांगा सीता राम चरण रति मोरे अनदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। इसके बाद भैया भरद्वाज जी के आश्रम में प्रवेश करते हैं प्यारी। भरत को डर है, लेकिन भरद्वाज जी ने क्या कह दिया? बोले सुनो भरत, बोले सुनो भरत, हम झूठ न कही ओ उदासीन तापस बन रहे। अरे महात्मा झूठ क्यों बोलेगा? क्या जरूरी है महात्मा के जीवन में झूठ बोलना? याद रखना, महात्मा का कोई स्वार्थ नहीं होता है। महात्मा क्यों झूठ बोलेगा? झूठ तो स्वार्थी व्यक्ति बोला करता है, और महात्मा के जीवन में स्वार्थ नहीं होता। महात्मा तो परमार्थी होता है, इसलिए महात्मा जीवन में झूठ नहीं बोलता। लेकिन इसके बाद भी प्रयाग की धरती पर भरद्वाज मुनि ने भरत से क्या कहा? भरत भी साधु है और भरद्वाज मुनि महात्मा भी साधु है। एक साधु ने दूसरे साधु से क्या कहा? बोले सोना हो भरत। ध्यान देना प्यारे, लोग कहते हैं आए धन्य लक्ष्मण बड़ भागी। यदि लक्ष्मण धन्य है तो क्या भरत धन्य नहीं है? ध्यान देना प्यारे, लक्ष्मण को तो धन्य कहने वाला उसका भाई है, लेकिन भरत को धन्य कहने वाला बोले धन्य भरत जय राम गोसाई और कहते देव हर्षित बर आई। अरे भरत को तो जगत का हर प्राणी धन्य कहता है प्यारे, इसलिए लक्ष्मण भी धन्य है और भरत भी धन्य है।